तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, अजीत मल्होत्रा। तो कैसे हैं अजीत सर? बढ़िया बढ़िया शशांक जी, आप बताइए आप कैसे हैं? जी अजीत सर, बहुत बढ़िया। काफ़ी दिन से आपके पीछे लगे हुए थे, आपको ढूंढने का प्रयास जारी था और आखिरकार आप मिल ही गए। तो दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में तो इस वक्त आग लगी हुई है। एक और शख्स है जिन्होंने आग लगाई हुई है मार्केट के अंदर, और वो शख्स आज रूबरू आपके सामने बैठे हुए हैं। तो आज इनसे बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में, प्राइसिंग को लेकर बात करेंगे, ट्रेडिंग को लेकर बात करेंगे, कितना पोटेंशियल अभी बचा हुआ है गोल्ड और सिल्वर में, इस बारे में भी बात करेंगे। और आपके हर एक सवाल का जवाब, इतना तो मुझे पक्का भरोसा है कि अजीत जी हर एक सवाल का जवाब आप दे ही देंगे, क्योंकि लगभग 5 साल से तो शायद मैं देख रहा हूँ और जानता हूँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और मेरे ख्याल से पिछले 4-5 महीने तो शायद जन्नत वाले दिखे हैं अजीत जी आपको। पूरा है, बिल्कुल बढ़िया। तो जिस प्रकार से गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस बढ़े हैं पिछले 1 से 1.5 साल का, आप थोड़ा टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं, आपने इससे पहले कब इतना बढ़ता हुआ गोल्ड और सिल्वर को देखा था, इस तरीके से प्राइजेस हाइक होते हुए? इस तरीके से प्राइजेस गोल्ड की मार्केट में कभी बढ़े ही नहीं है। पहले क्या था कि गोल्ड अपना 300-400 पिप्स में मूव करता था, अप डाउन की साइड की मूव देता है। लेकिन जब से अब क्या है कि गोल्ड के उतार चढ़ाव में दुनिया का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया में कुछ भी चीज़ें होती है, कहीं वॉर की सिचुएशन बनती है, तो कुछ भी कुछ भी चीज़ हो दुनिया में तो गोल्ड पे पूरा इम्पैक्ट आता है, चाहे उसे बेरिश करे चाहे उसे बुलिश करे। तो इसमें सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इसमें फंडामेंटल है, न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोल्ड को आसमान तक पहुंचा रही है। और ख़ासकर तो जो दुनिया भर में ये वॉर की सिचुएशन बन रही है, उससे बहुत ज़्यादा बुलिश होती है मार्केट गोल्ड की। क्योंकि जो हर इंसान है, कहीं पे भी कुछ भी होगा तो हर इंसान गोल्ड में ही, जो सेफ हेवन है वो गोल्ड है, तो उसमें इन्वेस्ट करने की सोचेगा। तो जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस अपने आप उस हिसाब से इंक्रीज़ होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है जी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि वॉर हो रही है या दुनिया में कंडीशन ठीक नहीं है। अरे जी, वॉर तो हमने पहले भी देखी है, इससे बड़ी बड़ी वॉर्स देखी हैं। अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसका हवाला देते थे लोग कि इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। जंगें तो हमने इससे पहले भी, मतलब पिछले 1 सदी से जंगी लड़ रही है दुनिया में, लेकिन इस प्रकार से प्राइस में हाइक, मतलब एक ही साल में गोल्ड डबल हो रहा है और अभी भी मतलब रुक नहीं रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इसके पीछे आपको क्या सिर्फ युद्ध ही एक कारण लगता है, या थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी यहाँ पे आपको लगता है कि इस वक्त की जा रही है, दुनिया में हो रही है? शशांक जी देखो, इसमें मैनिपुलेशन तो पूरी है। देखो, इतना तो कभी मार्केट ने कभी बूस्ट नहीं दिया कि इतनी बुलिश चली गई हो। जब गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, तो देखो उसके बाद ये नहीं होता कि वो अपनी रैली ऐसे चला रही हो। देखो बुलिश तो है, वो शुरू से ही बुलिश है, बट मार्केट क्या है, ऐसी मूवमेंट जो एक साल ये 2025 में दी है ना, ऐसी मूवमेंट कभी नहीं दी है। तो इसमें जो है, इसमें बहुत सारे फैक्टर है इसमें। जैसे वॉर का तो चलो है, बाकी जो बाहर, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो बाहर मैनिपुलेशन चल रही है ना, उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, आप बोल दीजिए जी। आज तो खुल के देखो, दर्शकों को पता लगना चाहिए, क्योंकि दर्शकों को ऐसा लगता है कि गोल्ड सेफ हेवन तो है, गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से प्राइसेस अभी इंक्रीज हो रहे हैं, थोड़ा सा डाउट गोल्ड के ऊपर भी आ रहा है, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। शशांक जी, डाउट तो होगा ही। ये 4400, 4500, 4600 10 ग्राम का रेट 1,90,000 की तरफ जाने की ओर हो रहा है। या गोल्ड, जो हमारे सारे न्यूज़ के ब्रॉडकास्ट जो मतलब जो भी बोल रहे हैं, वो सारे 1,90,000 का अनुमान लगा के बैठे कि 10 ग्राम का वहाँ तक जाएगा। बट देखो, प्रेडिक्शन करना अलग है, लेकिन मार्केट जा भी उसी साइड रहा है। और जो दुनिया की मैनिपुलेशन चल रही है, वो सबसे बड़ा कारण है कि जो यूएसए है, यूएसए अपनी साइड से कोई भी स्टेटमेंट करता है, उसके बाद गोल्ड में बूस्ट आता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा लगा। ट्रम्प को हुआ गया है, मतलब ट्रम्प पिछली बार तक तो ठीक था, इस बार जब आया ट्रम्प तो कुछ तो है दिक्कत। जब से वो सत्ता में बैठा है, उसके बाद से गोल्ड बुलिश गई है। आपको पता है, वो एक टाइम था जब 2700 का लेवल था, जहाँ पे मार्केट ने अचीव किया था 2700 का लेवल। हाँ, आप डॉलर्स में बता रहे हैं? हाँ, $2700 का लेवल जो था। तो उस टाइम क्या था, वोटिंग वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम गोल्ड अपना नॉर्मल मूव कर रहा था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प जी आए, उसके बाद जो मार्केट ने बुलिश मूव दी है, उसके बाद बुलिश ही रही है मार्केट, उसके बाद बेरिश का कोई साइन ही नहीं बना। तो अजय जी, जैसा कि मैं देख सकता हूँ आपकी जो होल्डिंग्स हैं, आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, हाँ जी, आप गोल्ड के ETF बाई करते हैं इंडियन शेयर मार्केट में, और काफ़ी और भी सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, फॉरेक्स वाले तो हैं, उनको तो आपसे बहुत जानकारी आज मिलेगी ही, लेकिन साथ के साथ जो इंडियन मार्केट वाले, अगर कोई फिजिकल गोल्ड भी खरीदना चाहे, अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे तो फिजिकल गोल्ड भी खरीद लो, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। शशांक जी देखो, मैं फिजिकल गोल्ड के बारे में एक चीज़ बताऊंगा कि फिजिकल गोल्ड में इतना फ़ायदा नहीं है जितना ETF खरीदने में। ETF खरीद सकते हैं, क्योंकि जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं ना, तो वहाँ पे हम मेकिंग चार्जेस देते हैं, गोल्ड पे GST देते हैं, तो कुछ परसेंटेज तो वहीं पे कम हो गए। तो जो गोल्ड की रियल एक्चुअल वैल्यू अगर 1,20,000 रुपये है, तो हम 1,32,34,000 रुपये पहले ही पे कर रहे हैं। तो फिजिकल में
चलो पोटेंशियल है, लोग हमारे यहाँ पे बिलीव करते हैं कि जो हमारा फिजिकल गोल्ड है वो सबसे बेस्ट है, मतलब बात के लिए सेफ हेवन जो भी है, बट ETF सबसे बेस्ट है। ETF में कर लो या फिर अपना इंटरडे जो ट्रेडिंग गोल्ड में करते हैं वो कर लो। अच्छा, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए अजीत जी कि चलिए फॉरेक्स का मैंने माना, आपको मैं देखता हूँ, आपसे मेरी बातचीत होती रहती है, आपने बताया भी कि फॉरेक्स में आपने अच्छा कमा लिया है। अब वो कितना कमाया है वो सेगमेंट लास्ट के लिए छोड़ देते हैं दर्शकों के लिए, वो सारी होल्डिंग भी आपकी कोशिश करेंगे आपसे निकलवाने की, रिवील करवाने की दर्शकों के सामने। लेकिन इस वक्त ये है कि फॉरेक्स में मान लीजिए कि मैं पहली बार मुझे करना है, फॉरेक्स में मुझे आना है, मार्केट में गोल्ड को ट्रेड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले बताइए क्या इलीगल है या लीगल है ये? देखो, जैसे गोल्ड की ट्रेडिंग तो वैसे इंडिया में इलीगल ही मानी जाती है, क्योंकि प्रॉपर रेगुलेशन नहीं बना सेबी की साइड से। अगर सेबी की साइड से प्रॉपर रेगुलेशन बन जाए, टैक्सेशन का सिस्टम बन जाए, तो उसके बाद यहाँ पे लीगल हो सकती है। बट कर रही है सरकार इस मामले में भी काम। बट जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसको लीगल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। जो अपना बंदा चाहता है कि मैं अपना जॉब भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ और छोटा मोटा ट्रेडिंग भी करना चाहता हूँ, तो इसमें पोटेंशियल है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो नए बिगिनर्स आते हैं ना, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड एक परसेंटेज देता है, एकदम से 200% 300% नहीं देता। कि जो लोग आते हैं अपने छोटे अकाउंट्स लेके, जैसे $100-200 के अकाउंट है, तो उसमें उनको अपना पहले मनी मैनेज करना चाहिए। क्योंकि जो नए ट्रेडर आएंगे उनका अकाउंट वॉश होगा तो वो बोलेंगे कि ये तो बेकार है, तो सब ट्रेडिंग छोड़ने लगेंगे कि यार इसमें तो प्रॉफिट होता नहीं है। बट एक मनी मैनेज के साथ आएंगे, माइंडसेट बना के आएंगे, प्रॉपर पेशेंट के साथ आएंगे, तब इंसान इसमें कमा सकता है। इतना कमा सकता है कि चलो अपना खर्चा निकाल ले, और ज़्यादा अच्छी करनी है तो उसमें ये लाइफस्टाइल भी चला देगी। चलिए अजीत भाई, ये तो आपने अजीत जी बहुत अच्छी बात बताई है कि मतलब घर का खर्चा इसमें निकाल सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। क्योंकि देखिए आजकल काफ़ी सारे लोग जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन साइड बिजनेस क्योंकि ऐसा हो गया है ना आज के माहौल में कि हर किसी को साइड बिजनेस, साइड इनकम कुछ ना कुछ चाहिए होती है। आपको पता है जो आदमी जॉब कर रहा होता है वो भी साथ के साथ कुछ ना कुछ अपना काम धंधा खोल के बैठा होता है। शशांक जी, जरूरी है साइड इनकम। और कोई नहीं, पहले नहीं चलता था ऐसा जी। पहले तो एक आदमी अगर नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसका उसमें काम भी चल जाता है। तो फिर आजकल महंगाई बहुत है, सारी चीज़ें हैं, तो लोगों की एस्पिरेशन भी बहुत है। आईफोन खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, नया घर खरीदना है, अपनी फैमिली को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो फिर इस चक्कर में क्या साइड इनकम बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो साइड इनकम के लिए अजीत जी ये बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कब शुरू किया था, और हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले। शशांक जी, ऐसा है कि देखो, जो गोल्ड है आज चल रही है अपनी 2025 की एंडिंग हो गई, 2026 स्टार्ट होने वाला है। तो 2020 के एंड में मैंने स्टार्ट कर दिया था ये अपना नवंबर-दिसंबर के टाइम में। कोरोना जैसे यहाँ पे आया था, लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से मैंने क्या सोच के आपने ये ट्राई किया? मतलब आपको भी किसी ने बताया होगा या फिर दोस्त ने, मतलब, और फिर क्या आपको लगा कि शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? शशांक जी, देखो, उस टाइम मेरा एक खुद का बिजनेस था जो कोरोना के चक्कर में बर्बाद हो गया था। मतलब सारी चीज़ें बंद हो गई उस टाइम, तो पता है ये सारे बिजनेस अपने निकल गए थे, यहाँ से बंद हो गए थे। तो उस टाइम मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था बचा। आपका होटल लाइन का आपका हाँ, बिजनेस होटल, था, मेरा होटल और रेस्टोरेंट का काम था जो सबसे पहले बंद हुए थे। आपका होटल भी था, आपका रेस्टोरेंट भी, रेस्टोरेंट तो शायद अभी भी चल रहा है आपका? रेस्टोरेंट अभी भी चल रहा है, रेस्टोरेंट अभी भी चल रहा है। बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे। तो जो मेरे पास लास्ट के जो 1 लाख रुपए बचे हुए थे, और मैं वीडियो सारी देख रहा था प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं एकदम से ट्रेडिंग में घुस गया। पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इसकी कि इसमें एक्चुअली में मार्केट मूव कैसे करती है। क्योंकि मेरे को ये समझ तो थी कि लोग बोलते हैं कि इसमें 95% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। तो इंसान को डर लगेगा कि उसके पास आखिरी 1 लाख रुपए बचे हैं और इंसान उसी में अपना मतलब वो कर दे, खर्च कर दे। तो प्रॉपर पहले मैंने वीडियो देखी, फिर पहले मैं वैसे ही उतरा $100-200 लेके। मैंने वैसे नॉर्मल मार्केट कहीं से भी बाई सेल किया, जैसे लोग करते हैं, नए बंदे आते हैं उतरते हैं और कहीं से मार्केट को बाई सेल करते हैं। तो शशांक जी, पहले तो ऐसा है कि मार्केट लुभाती है इंसान को। मेरे को प्रॉफिट दिया, मार्केट बुलिश थी, मैंने बाई किया, मार्केट नीचे नहीं जा रही, मेरे को प्रॉफिट दिया उसने मार्केट ने। मैंने कहा ये मार्केट तो बहुत ईजी है। अब समझ रहे हो ना कि एक मार्केट जब बुलिश चल रही है उसमें बाई करोगे तो मार्केट अपने लॉस तो तोड़ती नहीं है, वहीं से बाई निकल जाती है। तो पहले मैंने बाई किया, मैंने कहा यार मार्केट तो बहुत ईजी है, पैसा आराम से दे रही है। तो मैं बड़े लॉट से लेने लग गया। सबसे बड़ी गलती मेरी लाइफ की कि अपने छोटे से अकाउंट में बड़े लॉट से मैं ट्रेड लेने लग गया। तो जब मैंने बड़े लॉट से लिया तो मार्केट ने सिखाया कि एकदम से अकाउंट वॉश भी होते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे अकाउंट वॉश हुए 3 बार, 4 बार, 5 बार। तब एक बार समझ आई कि यार मार्केट को ऐसे नहीं करना काम। मतलब इसमें अपना प्रॉपर एक मैनेज होना चाहिए कि अगर हमारा छोटा अकाउंट है तो हमारा रिस्क कितना होना चाहिए, उस पर रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। तो ऐसा करके शशांक भाई मेरी स्टार्टिंग हुई ट्रेडिंग की। शुरू में कुछ भी नहीं आ रहा था, लॉस हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। मतलब ये था कि ब्रेक इवन पे आ गया था मैं, कि ब्रेक इवन हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े बहुत प्रॉफिट पे आने लग गया कि चलो इससे मेरा
डेली यूज़ का खर्चा निकल रहा है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और ऊपर आ गया मैं कि चलो इससे मेरी लाइफस्टाइल का भी काम हो रहा है। तो वहाँ से पैसे कमा कमा के फिर दोबारा मैंने होटल लीज़ पे ले लिया, अपना रेस्टोरेंट चल ही रहा है और होटल दोबारा मैंने मतलब लीज़ पे ले लिया उसको चलाने के लिए। बहुत बढ़िया किया अजीत जी आपने। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये बात है मार्च 2021 की अजीत जी, तो मार्च 2021 से सुन के आपको कुछ याद आ ही रहा होगा। तो मैंने देखा है कि आपका एक 4 दिन में आपका शायद उस टाइम आपने शुरुआत ही की थी, आपको लगभग 1 ही साल हुआ था गोल्ड मार्केट के अंदर, गोल्ड या सिल्वर के अंदर। तो ये यहाँ पे है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। 15 लाख रुपए का लॉस आपने। शशांक जी, अब इसके बारे में देखो आपने देख ही लिया है इसमें, तो मुझे लगा कि ये है नहीं आपको पता, लेकिन अब मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। मेरे पास आखिरी 1 लाख रुपए तो पड़े थे। अब मार्केट में जब लॉस होता है तो इंसान क्या होता है, रिवेंज करता है मार्केट से कि मेरे को वो अपने लॉस वाले पैसे निकालने हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करता है। तो मैंने बैंकों से लोन लिए, दोस्तों से उधार पैसे लिए। अब वो मेरी सबसे बड़ी लाइफ की गलती थी कि मैंने बैंकों से उधार लिए, दोस्तों से लिए पैसे सिर्फ ही ट्रेडिंग के लिए। ये क्योंकि ऐसा धंधा तो है नहीं कि इसमें बिजनेस, ऐसा है नहीं कि इसमें प्रॉफिट ही आएगा, इसमें तो लॉस की भी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो वहाँ पे मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस किया, जो 15 लाख मैंने गवा दिया उसमें। और उस टाइम मैं इतना कर्जे में आ गया था कि शशांक भाई आपको बताऊँ तो हर महीने इतनी किस्तें जाती थी कि मुझे लग रहा था कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, बिजनेस है नहीं मेरे पास, मेरा बंद हो गया कोरोना की वजह से। एक फिर वो ट्रेडिंग ही बच रही थी, तो मैंने अपना पूरा ध्यान और दिमाग उसमें ही लगाया और उसमें करता रहा ट्रेड। तो अजीत जी यही है कि आपकी मेंटालिटी उस टाइम भी स्ट्रांग थी। लेकिन होता क्या है ना अजीत जी कि अधिकतर लोगों का, अधिकतर व्यूअर्स का क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ सन 2016 में मैंने अपना एक वेबसाइट का बिजनेस शुरू किया था और उसमें मेरे को नुकसान हो गया थोड़ा सा। अच्छा, स्टार्टिंग लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में ही हो गया नुकसान और मैं फिर कभी उसको दोबारा शुरू ही नहीं कर पाया। अक्सर बिजनेसेस में क्या होता है जी, आपको पता है, कोई आदमी कोई बिजनेस शुरू करता है, उसमें बड़ा नुकसान अगर कोई झेल जाए, अगर किसी को बड़ा नुकसान हो जाए तो दोबारा शुरू करने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है। बहुत ही मुश्किल से आती है शशांक भाई, पूरा मोटिवेशन चाहिए और होता है। उस लाइन से, जिस लाइन में लॉस हुआ है आदमी का, चाहे वो बिजनेस लाइन हो, होटल लाइन हो, रेस्टोरेंट लाइन हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली लाइन हो, तो उसमें तो दोबारा आना बड़ा मुश्किल है। तो आपने मतलब 15 लाख का आपका नुकसान हो गया, आपके ऊपर कर्जा हो गया, किस्तें आपकी जाती थी, तो दोबारा फिर विचार कैसे आया, कहाँ से आपकी इतनी हिम्मत आई और कैसे अपने पैसे आपने दोबारा से डाले कि मैं दोबारा शुरू कर दूँ? शशांक भाई देखो, ऐसा है कि उस टाइम सारी चीज़ें हो गई थी, लॉस हो गई थी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं आगे करूँ क्या। तो मेरे को लास्ट में ये दिखा कि जहाँ से मैंने मतलब लॉस किया है, देखो रिवेंज करके तो मैं ले नहीं सकता उससे पैसे, ना मैं हैवी लॉट से सोचूं कि अपना लॉस कवर कर लूँ। तो मैंने उसका प्रॉपर एक सेटअप बनाया कि मुझे एक्चुअली में मार्केट में करना क्या है और मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ तो क्यों उतर रहा हूँ, मतलब सिर्फ प्रॉफिट तो रीज़न, ये एक सीखना भी रीज़न था, मैं बताता हूँ। तो मार्केट का मैंने ये बना लिया था कि अपना कि मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा कभी। लोग क्या करते हैं, अक्सर प्रॉफिट कमा लेते हैं, ओवर ट्रेड कर देते हैं। तो मेरा ये रूल बन गया था कि अगर मैं 12 बजे ट्रेडिंग के लिए बैठ रहा हूँ तो शाम के अगर 6-7 बजे मेरा 2-3 ट्रेड लिए, उसमें प्रॉफिट हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लेता था मैं। अगर तीनों में स्टॉप लॉस लग गया तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं लेता था, अगले दिन लेता था। अगर 2-3 ट्रेड मैंने ली, उसमें मेरा अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं मार्केट को बंद कर देता था, तो बस जितना भी प्रॉफिट हो उसमें खुश होकर। तो ऐसे करके जब चीज़ें चलती रही ना तो मैं प्रॉफिटेबल होता गया, क्योंकि मैंने अपनी मेंटलिटी सुधार ली, एक पेशेंस रखने लग गया कि मार्केट में अभी तो मेरे पास 7-8 घंटे, मार्केट 1-2 ट्रेड तो दे ही देगी आराम से। तो मार्केट को मैं चेज़ नहीं करने लग गया। अब लोग क्या है कि मार्केट एक लेवल पे आती है, बाइंग के लेवल पे मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, तो लोग क्या करते हैं, चेज़ करते हैं कि यार मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाएगी तो वहीं से ट्रेड ले लेते हैं। और वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मार्केट ऐसे पैसा नहीं देती, आपका उससे स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बन जाता है। तो मार्केट उसमें क्या है, अकाउंट पूरा वो साफ़ कर देती है, नीचे जाते हुए स्टॉप लॉस लेती है, अकाउंट साफ़ करती है। तो लोगों को, जो बिगिनर लोग आते हैं, तो उनको यही है कि अपना जो ट्रेड करे, जो भी $100-200 का अकाउंट बनाए, उसमें अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो ऐसा रखे कि वो अकाउंट ज़ीरो ना हो, कैपिटल ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बढ़िया जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। तो मतलब 100 बातों की एक बात है कि देखो, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, सीखना जरूरी है। सीखना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप नहीं सीख रहे तो इसका मतलब फिर आपको इस मार्केट से जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं तो मार्केट आपको खुद निकाल देगा। सबसे बड़ी बात है शशांक भाई इसमें कि इंसान को जो ट्रेड करता है ना, उसको इमोशनलेस होना पड़ेगा। इमोशनलेस कैसे कि इसमें हमारा पैसा लगा है, अगर हमें पोजीशन कोई लॉस में भी दिखती है तो होल्ड करना पड़ता है उसको। कि कोई क्या इंसान होता है कि लॉस में पोजीशन दिखती है तो वो वहीं पे लॉस कट करके निकल जाते हैं, कि घबरा जाते हैं। तो वहाँ से हमें निकलना पड़ेगा आगे। एक पेशेंस और एक ये फियर, ये हटाना पड़ेगा अपने माइंड से। और जो सबसे बड़ी चीज़ है ग्रीड, जिसके इंसान में सबसे ज़्यादा लॉस करता है, अपने लॉट्स बढ़ाता है, अपने मतलब कि लॉट्स इंक्रीज़ करता रहता है हर उसमें, तो वो सबसे बड़ी गलती है उसकी। वो चाहे 1 करोड़ रुपए लिया है, वो पूरा लॉस हो जाएगा, जीरो। तो जी ये बताइए
अब की देखिए, एक नए ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। अब आपको तो एक्सपीरियंस है 5 साल का, आपने तो सारे वो बोलते हैं ना कि आपने हर मौसम देख चुके हैं आप। आपने वो लॉस वाला मौसम भी देखा है, अब आप प्रॉफिट वाला भी अच्छा खासा देख ही रहे हैं। और पिछले 3-4 महीने में जितना मुझे पता है काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल आपने जमा भी कर दिया है। तो अब बात करते हैं नए ट्रेडर की। वो नया ट्रेडर कोई भी आएगा, वो चाहे आपकी बात सुन के आए चाहे वो किसी और की बात सुन के आए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पैसा कितना होना चाहिए बेसिक, मतलब कितने से शुरू कर सकता है एक नया ट्रेडर, और शुरू करते हुए उनको मेन किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? शशांक भाई देखो, गोल्ड की आपको पता है कि कैसी मतलब कि उसकी मूव होती है, एक दिन में कितना ऊपर जाता है, कितना डाउन साइड जाता है। मेरे हिसाब से जो परफेक्ट कैपिटल होनी चाहिए इंसान के पास ट्रेड करने के लिए जो भी है, 500 से $1000 होनी चाहिए उसमें। क्योंकि देखो, जो इंसान $100 लेके आ रहा है तो उसको इतना मतलब कि पेशेंस रखना चाहिए, इतना उसको करना पड़ेगा। अगर $100-200 से कर रहा है कि वो अपने लॉट्स को कभी ना इंक्रीज़ करे, अगर लेके भी आ रहा है बिगिनर तो। और उसका जो लॉट साइज़ बनेगा 0.01, और 0.01 एक ऐसा लॉट है मतलब कि वो एक प्रैक्टिस लॉट माना जाता है। प्रैक्टिस लॉट मीन्स जो बंदे सीखने के लिए आते हैं वो प्रैक्टिस लॉट माना जाता है, उसमें कमाया नहीं जाता कि बंदा कमा रहा है। उससे सिर्फ आपको पता है कि एक दिन में 100-200 की पिप मिली तो $15-20 का प्रॉफिट हो गया। तो एक ये नॉर्मल सीखने के लिए मतलब ये लॉट्स यूज़ होते हैं और ये डॉलर्स यूज़ होते हैं। तो प्रॉपर अगर एक ट्रेडिंग करनी है कि हमें यार प्रॉपर अपना कुछ खर्चे चल जाए, हमारा एक्सपेंस निकल जाए, बिजली बिल किराया निकल जाए घर का, तो देखो 0.03 और $1000 होना अकाउंट में, तो बंदा आराम से उसमें अपना जनरेट कर सकता है, जो प्रॉपर सीखा हो स्ट्रैटेजी और उसको पता हो कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। तो वो चीज़ें पहले सीखना जरूरी है उसको, कि पहले वो सीखे, पहले डेमो करे, वो डेमो पे ट्रेडिंग करे, देखे कि मार्केट ने यहाँ पे क्यों एसएल लिया मेरा, मैंने यहाँ से क्यों बाई लिया है, कुछ ना कुछ रीज़न हो उसके पास कि मैं यहाँ से इसलिए बाई ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने मुझे ये शो किया है कि यहाँ पे से मार्केट बुलिश जाने वाली है, बेरिश जाने वाली है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें उसमें चलती है। तो एक जो बिगिनर ट्रेडर है वो पहले तो डेमो पे प्रैक्टिस करे, या फिर कॉपी नोटबुक ले ले, उस पर अपना बनाए कि चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ से मार्केट बेरिश क्यों जा रही है, ये बुलिश इनगल्फिंग है, ये बेरिश इनगल्फिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। जो मार्केट ये है कि मार्केट खुद अपने फुटप्रिंट्स भी देती है कि मैं यहाँ से सेल जाने वाली हूँ, यहाँ से बाई जाने वाली हूँ। और जैसे कि अभी का सिचुएशन आपको पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, तो अभी तो दिसंबर का महीना तो छोड़ ही दे, दिसंबर का महीना ट्रेड करे ही ना। तो इसका मतलब आप अभी दिसंबर के महीने में अभी आप छुट्टियां मना रहे हैं अपनी? श्याम भाई मैं तो ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो एक्सपीरियंस लूँ ना, तो मुझे पता है कि मार्केट कहाँ से मैनिपुलेशन क्या कर सकती है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए। तो अजीत जी, अब हम पहुँचे हैं। देखिए, आपने बता दिया कि शुरुआती स्टेप क्या होने चाहिए, क्या मेंटलिटी होनी चाहिए एक नए ट्रेडर की, और साथ के साथ कैपिटल कितना होना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं हम गोल्ड और सिल्वर की। सिल्वर गोल्ड में क्या फ़र्क लगता है, मतलब गोल्ड और सिल्वर में दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है? गोल्ड में ट्रेड करना सही है, सिल्वर में ट्रेड करना सही है? शशांक भाई देखो, जो गोल्ड और सिल्वर है वो सेम पेयर चलते हैं। अगर गोल्ड बुलिश हो रहा है तो सिल्वर उससे डबल बुलिश हो रहा है आजकल। जैसे गोल्ड ने अगर 500 पॉइंट की मूव दी है तो सिल्वर उसकी जगह 700 पॉइंट की, 800 पॉइंट की मूव दे रहा है। तो जैसे गोल्ड सेफ हेवन है, वैसे ही सिल्वर को भी सेफ हेवन माना जा रहा है। इसकी वजह से लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब गोल्ड से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिल्वर में आ रही है फ्यूचर को लेके, कि फ्यूचर में जो गोल्ड तो एक टाइम पे रुक जाएगा लेकिन जो सिल्वर का रेट है वो बूम करेगा, ये सोच के। जो प्रेडिक्शन आ रही है बहुत जगह से कि सिल्वर का रेट बहुत बूम करना है आगे। जैसे सिल्वर में अभी क्या था कि कुछ बेरिश मूव आ गए थे तो लोगों ने बोला कि सिल्वर वापस डाउन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मार्केट हाँ, मार्केट क्या करती है, मार्केट इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं अब ऊपर नहीं जाने वाली, बट ये है कि इसका जो प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर का है ये ऊपर जाएगी, और ये गोल्ड के साथ ही चलती है। अगर गोल्ड ऊपर बुलिश जा रही है तो ये डबल बुलिश जाएगी, और गोल्ड अगर थोड़ी सी नीचे गिरेगी तो ये थोड़ा सा नीचे बूम देती है। तो मतलब सिल्वर और गोल्ड साथ के साथ ही साथ चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पुराने जमाने में वैसे भी सिल्वर को पुअर मैंस गोल्ड कहा जाता था। जी जी, हाँ जी, हाँ ये तो आप जानते जी। ही, वो गरीब आदमी का सोना ही होता है सिल्वर भी। पहले सिल्वर की चीज़ें कितनी बनती थी शशांक भाई। अब देखो, पहले का क्या था कि पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, अब तो महंगाई इतनी है कि पैसों की वैल्यू कम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो सेफ हेवन देखो गोल्ड है। जिसके पास गोल्ड है, अब देख लो जिन्होंने पहले से कर रखे होंगे कितनी तगड़ी परसेंटेज दी है गोल्ड ने। जिन्होंने 30,000 तोला 35,000 तोला बाई कर रखा होगा, जो घर इंडियन घरों में करते हैं लोग पहले से बाई। देखो, इंडियन घरों में तो ये हर किसी के घर में होता है। हाँ, इंडियन घरों भले आपने ना किया हो, मैंने ना किया हो, पर वो घर पे तो होता है, सबके होता है। थोड़ा बहुत तो किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। लेकिन वो दादी मम्मी के ज़माने के टाइम का ऐसा भी सोना होगा जब शायद रेट 500-600 रुपये तोला था। हाँ जी, वो वाला भी एक ना एक आइटम घर में आपको मिल ही जाएगा, अपनी दादी का, नानी का, वो कुछ ना कुछ ऐसे ही तो है शशांक भाई। तो ये सेफ हेवन है, और ये हमारे जो पुराने लोग थे वो भी जानते थे कि गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है। प्रीशियस इतना है कि सब उसमें इन्वेस्ट करते थे, शुरू से ही करते आ रहे हैं, वो ऐसी चीज़ है। और अभी भी देखा नहीं जा सकता कि गोल्ड हमारा इतना बेरिश हो जाएगा कि समझ रहे हो ना, इतना बेरिश हो जाए कि 50,000 तोला आ जाए, 60,000 तोला आ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ऐसा हो जाए।
तो अजय जी अब बात करते हैं रिस्क और लॉसेस की, क्योंकि देखिए अब लोग आते हैं, नए लोग या पुराने लोग जो भी करते हैं मार्केट के अंदर अपना ट्रेडिंग करने आते हैं, तो देखिए इसमें प्रॉफिट की तो सारे बात लोग करते हैं, प्रॉफिट की हर कोई बात करता है कि आप ट्रेडिंग कीजिएगा गोल्ड और सिल्वर में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ लॉस के बारे में, क्योंकि आप शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस पहले साल में उठा चुके हैं, और वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपके पास सिर्फ आखिरी 1 लाख रुपया बचा हुआ था, आपका होटल बंद हो चुका था, आपका रेस्टोरेंट आपके बंद होने की कगार पे आ चुका था, और उसके बावजूद आपने 15 लाख का लॉस ले लिया। वैसे तो इस चीज़ के लिए हिम्मत चाहिए, हर कोई ये कर भी नहीं पाएगा, लेकिन आपसे बेहतर इंसान मुझे नहीं लगता कि ये बात पूछने के लिए कोई है कि अगर कोई आ रहा है कैपिटल, क्योंकि देखिए लोग अरेंज करते हैं। हाँ जी, अगर किसी के पास किसी की कमाई महीने की, कोई नौकरी करता है, बिजनेस करता है, अगर किसी की कमाई महीने की लाख रुपए है और वो सोचता है कि मैं इस लाख रुपए में से 10-20 हज़ार रुपये का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ गोल्ड के अंदर या ट्रेड कर देता हूँ तो एनफ है। लेकिन वो लोग जो पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, या फिर आपकी तरह ही जैसे आपने उस समय किया था उधार कि आपने उधार लिया, लोन लिया, और वो लोग सोचे कि वो गलत है। वो लोग सोचे कि लोन लेके शुरू कर देते हैं इस काम को, प्रॉफिट तो 100% होगा या फिर पैसे तो डबल हो ही जाएंगे। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मतलब नसीहत रहेगी, क्या वो रहेगा? देखो शशांक भाई, ऐसा है कि जब हम ट्रेडिंग का नाम ले लेते हैं ना, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं सोचते कभी भी। लोग सोचते हैं प्रॉफिट, बट हम प्रॉफिट नहीं सोचते, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनती है लॉस की बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि एक मार्केट है और हमें नहीं पता कि मार्केट क्या करने वाली है। तो सबसे पहले ये सजेशन तो ये है कि कभी भी उधार लेके, कभी भी लोन लेके ट्रेड ना करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, जैसे कि आपके पास आप जॉब करते हो, आपके पास 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है, तो आप उसका चलो अच्छे से पूरी, अगर ट्रेडिंग में भी अपना आप पार्ट टाइम बनाना चाहते हो कि प्रॉपर पार्ट टाइम ही बनाना है, तो उसमें से आप अपना 50% ले लो, उसका कैपिटल रख लो उसमें। बट 50% अगर ले रहे हो तो ये सोच के लेना है कि इसको मतलब कि ऐसे करना है कि बिल्कुल प्रोफेशनली। जैसे नए ट्रेडर आते हैं, उसमें कहीं से भी बाई सेल करते हैं, तो पहले सबसे पहले तो आप सीखो कि ट्रेडिंग होती कैसी है। पहले डेमो में करो, सबसे पहले तो ये है कि डेमो में करो, डेमो करके देखो, तब आपको मार्केट का समझ आएगा कि मार्केट प्लस माइनस कैसे दे रही है। जहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो वहाँ से आपकी ट्रेड कैसे चल रही है, मतलब कि आपका जो स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है वो आपकी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले वो डेमो में सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कोई कि मार्केट का चार्ट पैटर्न ये है, मार्केट यहाँ से बेरिश बुलिश जाने वाली है, तो और $100 $200 को इसलिए ही प्रैक्टिस वाला माना गया है कि लोग उसमें स्ट्रैटेजी टेस्ट करते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद वो $100 का अकाउंट लेते हैं। मतलब पहले सीखो और जब आ जाए अच्छे से तो उसके बाद भले ही आप थोड़ा सा प्रोफेशनली उसको करने लग जाइए। हाँ जी, जैसे अभी आपने शुरू कर दिया प्रोफेशनली, अब तो आपको काफ़ी टाइम हो चुका है प्रोफेशनली करते हुए इस मार्केट के अंदर। तो अजीत जी देखिए, ये सवालों की तरफ तो सवाल तो देखिए बहुत सारे हैं ट्रेडिंग को लेके, गोल्ड को लेके, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी व्यूअर के मन में आ सकता है आज की डेट में कि अब देखिए गोल्ड और सिल्वर मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पहुँच चुके हैं। हाँ, ऑल टाइम हाई पे, और लगातार बढ़ ही रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या लगता है 2026 गोल्ड और सिल्वर के लिए कैसा रहने वाला है? शशांक भाई देखो, जो गोल्ड का जो काउंसिल है ना, उन्होंने बोला है कि 10 ग्राम को हम 1,90,000 इंडियन रुपीज़ तक ले जाएंगे। तो जो मार्केट में जो गोल्ड की डिमांड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जैसे कुछ भी सिचुएशन बाहर होती है तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बैंक्स जो है वो सब गोल्ड को बाई कर रहे हैं। जब बाई करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और मार्केट के प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। तो मार्केट ने अभी जो 4550 का हाई लगा रखा है, तो ये भी पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मार्केट इसी वीक में वो 4550 को तोड़ के 4600 टच करेगी मार्केट। ओके, तो इसका मतलब आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर अभी भी आने वाले टाइम में काफ़ी बुलिश ही रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। और अगर एक और सवाल था अजीत जी कि अगर मान लीजिए अभी तो खैर लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है, या मैनिपुलेशन चल रही है, या ट्रंप ने अपनी भाषणबाजी बयानबाजी से ये सब कुछ कर दिया इधर से उधर। सपोज करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, हाँ जी, सपोज करते हैं रशिया यूक्रेन का वॉर बंद हो गया, दोनों के बीच में सुलह हो गई, जेलेंस्की और पुतिन हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इजराइल की वॉर भी बंद हो गई, और ट्रंप का दिमाग भी, अकल भी उसके ठिकाने आ गई, वो भी अब ठीक हो गया है। तो अगर सब कुछ ठीक हो जाता है दुनिया में, तो गोल्ड का प्राइस आपको क्या लगता है कि कितना गिर सकता है, मतलब कितना डाउन आ सकता है? देखो शशांक भाई, ऐसा है कि जब दुनिया में सारी चीज़ें ठीक होती है तो आपने भी देखा है कि गोल्ड 4-4 हज़ार पॉइंट नीचे गिरी है, $400 नीचे गिरी है, एक दिन में मूव दिया उसने। तो अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, जो कि अनुमान मुझे अभी लगता नहीं है, क्योंकि यूएस में लगता नहीं है, पर फिर भी हाँ मैं बताता हूँ। अगर जो इसका लेवल है, एक जो लेवल बना हुआ है लास्ट का सपोर्ट लेवल बना हुआ है 4000 का, जो 4000 का है, वहाँ से मार्केट ने कई बार रिजेक्शन ली है और उसके बाद मार्केट बुलिश गई है। तो गोल्ड अगर उस 4000 के लेवल को तोड़ता है तो 3500-3200 पे भी दिख सकता है अपने को।
3500-3200 पे भी दिख सकता है। हाँ जी, अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाए और गोल्ड अपनी मूवमेंट पे आ जाए और एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे। देखो पूरा बेरिश तो हम कह नहीं सकते गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है और इतना बेरिश नहीं आ सकता कि आप कहे कि वो 50,000 60,000 आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मार्केट की जो करेक्शन हो सकती है, जो लास्ट उसने कई बार रिजेक्शन लिए वहाँ से, उस लेवल को तोड़े और फिर हमें दिख सकती है कि एक तगड़ी हमें नीचे की मूव और दिख रही है। लेकिन वो 4,000 के लेवल तक जाना भी तो चाहिए अभी, जो एक उसने अपना बुलिश का सपोर्ट बना रखा है वहाँ पे। तो अजय जी देखिए, टेक्निकल्स के बारे में तो हम बात करेंगे आपसे, लेकिन वो अगले पॉडकास्ट में। लेकिन आज सिर्फ फंडामेंटल्स की ही बात करेंगे गोल्ड के, क्योंकि फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि जो भी मेरे ख्याल से नया, जैसे मुझे भी नहीं पता टेक्निकल्स के बारे में, लेकिन फंडामेंटल्स मुझे पता है कि सिचुएशन देख के मैं अभी थोड़ा सा आइडिया लगा सकता हूँ कि गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हाँ तो मैं आप भी तो इन्वेस्ट करते हो उसमें ETF में, मुझे पता है कि आपने हाँ जी वो अपना हाँ जी अपना वो ETF में रहता है अजीत जी। लेकिन हाँ, टेक्निकल्स आपको ज़्यादा पता है, तो टेक्निकल्स तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अगर व्यूअर्स की डिमांड होगी तो आपको टेक्निकल्स के लिए भी बुलाएंगे अगले पॉडकास्ट में, जहाँ पे सारे टेक्निकल्स आपसे समझेंगे। तो अजीत जी एक और सवाल था आपसे। देखिए कुछ लोग अभी भी ऐसा है, क्योंकि इंडिया में आपको पता अवेयरनेस तो है नहीं ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग करते नहीं है शायद। अगर शायद डेटा देखूँ तो मुश्किल से 2 या 3% लोग हैं पूरे इंडिया में। मतलब कि लोगों के दिमाग में यह है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग बोलते हैं कुछ लोग, इसको जुआ बोलते हैं। तो वही उसी सवाल पे मैं आ रहा था। तो आपका इसमें मतलब क्या मानना है कि जुआ है नहीं है, कैसे मतलब कैसे आप इसको डिफाइन करें? शशांक भाई, इसमें देखो मेरे को इतनी हंसी आती है, क्योंकि देखो जो मेरे घर वाले हैं खुद इसको जुआ बोलते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बट एक्चुअली में ये जुआ नहीं है। क्योंकि जहाँ पे हम किसी चीज़ की पढ़ाई कर रही है, ट्रेडिंग ऐसे तो नहीं होती अपने आप। देखो कई ट्रेडर होते हैं, कुछ गैम्बलर ट्रेडर भी होते हैं, बट वो कभी कमा के नहीं जाते। एक बार कमा लिया, 2 बार कमा लिया, लेकिन एक बार ऐसा टाइम आएगा वो सारा कैपिटल अपना उसमें वॉश कर देंगे। तो ये एक जुआ नहीं है, प्रॉपर एक ट्रेडिंग है। इसमें स्किल चाहिए, पेशेंस चाहिए, मतलब कि अपने आप को इतना इमोशनल बनाना पड़ता है, तब जाके ट्रेडिंग होती है। ऐसे नहीं हो सकती किसी से। तभी तो ये ऐसा काम है कि इसमें कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता। मतलब कि अजय जी आपका कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग कुछ लोगों के लिए जुआ भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला ट्रेडिंग को कैसे शुरू करता है, कैसे वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ वो अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ा रहा है। शांग भाई ये तो ज़रूरी है। अगर ट्रेडिंग कोई इंसान कर रहा है, अब कोई जुए के मन को बना के आ रहा है कि मुझे जुआ ही करना है इसमें, तो इंसान वो गैम्बलिंग करेगा, अपना $200 लेके आएगा, ट्रेड लेगा और छोड़ देगा विदाउट स्टॉप लॉस लगाया कि चलो इसमें प्रॉफिट हो गया है लॉस। बट ये प्रॉपर एक इससे हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बना सकते। प्रॉपर लाइफस्टाइल बनाने के लिए इसको अपना प्रोफेशन बनाना पड़ेगा कि हमें ट्रेडिंग करनी है और रेगुलर बेस पे करनी है, और जब ट्रेड मिले तभी करनी है, ओवर ट्रेड नहीं करनी। तो यही चलिए, सवाल तो देखिए सारे हो चुके हैं, लेकिन अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। अच्छा बताइए, जैसे अभी हम सवाल जवाब कर रहे थे कि दिन में कितना कमाया जा सकता है, क्या हो सकता है, तो आप अगर बताना चाहे जी कि आपका दिन में कितना बन जाता है? अच्छा भाई देखो, ऐसा है कि इसमें कमाने के लिए तो देखो यार, मैंने जो बताया था आपको, रिस्क रिवॉर्ड और कैपिटल, उसके बेस पे प्रॉफिट होते हैं, लॉट्स के बेस पे प्रॉफिट होते हैं, कौन कितने अच्छे लेवल पे है। कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है वो 1 लॉट से भी करता है, कोई बिगिनर आता है 0.02 से भी करता है, तो उस बेस पे होता है। बट अपना क्या प्रॉफिट का यार, अपना खर्चा निकल जाता है, बस काफ़ी है, घर का खर्च निकल जाए, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। बिल्कुल इतना ही हो सकता है कि जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने करोड़ों कमा लिए, देखो वो सीन तो देखो अपना है नहीं, अपना घर का खर्च निकल जाता है, बहुत है। बिल्कुल नहीं, देखिए सबसे ज़रूरी बात अजीत जी यही है कि देखिए घर का खर्च भी निकल रहा है और सीख भी रहे हैं साथ के साथ। अब तो प्रोफेशनलिज्म के साथ आप करते हैं। सुना है मैंने आपकी टीम भी है छोटी सी, तो टीम के बारे में मुझे आइडिया लगा है। तो मतलब तरक्की पूरी एकदम चल रही है अजीत जी। श्याम भाई बस लगे पड़े हैं इसमें। चलिए अजीत जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। इस बार हमने फंडामेंटल्स के बारे में बात की है गोल्ड के, बाकी थोड़ा सा और टेक्निकल्स भी सीखेंगे अगर व्यूअर्स चाहेंगे तो, और टेक्निकल्स के साथ साथ फिर बाकी कुछ और मुद्दों पे भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए आप गोल्ड और सिल्वर तो नहीं, सिर्फ आप तो मेरे ख्याल से मनी मार्केट के लगभग हर एक हिस्से में थोड़ा थोड़ा घुस ही चुके हैं आप तो। श्याम भाई हर जगह को आप एक्सप्लोर करते ही जा रहे हैं धीरे धीरे। तो श्याम भाई अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो हमें हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है, और सबसे रिलेटेड ये जो स्टॉक चल रहा है, हर चीज़ देखनी पड़ती है इसमें। ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ से गोल्ड प्रभावित होता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। कोई स्विंग ट्रेडर होता है, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर आते हैं जो अपने वो रखते हैं, तो वो ये मनी की सारी चीज़ें देख कर ही तो करते हैं वो सारी चीज़ें। बिल्कुल अजय जी, एक्चुअली क्या है आपको पता होगा कि देखिए मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई थी इस बारे में कि मैं बुलाऊं, काफ़ी सारे फॉरेक्स ट्रेडर हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दिक्कत एक थी कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसने वो लॉस से देखे, लॉस से लेके प्रॉफिट तक का सफ़र तय किया हो। और फिर मुझे उसके बाद तो पता चला, आपकी टीम ने मुझे बताया कि
2021 मार्च जो मैं अभी आपसे सवाल भी पूछा था कि 15 लाख का आपका एक ही बार में लॉस हुआ था, और वो भी तब जब आपने शुरुआत की थी। तो मेरे मन में सवाल था कि कोई भी इंसान जिसका शुरुआत में 15 लाख का लॉस हो चुका है, बिना जेब में पैसा हुए, उसके बाद उसने दोबारा कैसे शुरुआत की, तो ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी। और आपने देखिए बड़ा अच्छा किया, आपने आगे हर सवाल का जवाब दिया। बाकी अब अगले पॉडकास्ट में उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात होगी और थोड़ा सा पहलुओं पे बात करेंगे, और लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे दरवाजे हम भी खोलें आपकी मदद से, कि लोगों के लिए थोड़े से दरवाजे खुल जाएं कि वो पैसा कहाँ से कमा सकते हैं सेफ़ तरीके से, और कौन कौन से लोगों के पास ऑप्शन हो सकते हैं कि अपनी साइड इनकम को थोड़ा सा जनरेट कर सके। ये तो बहुत ज़रूरी है शशांक भाई। और साइड इनकम के लिए ट्रेडिंग को मैं देखो रिकमेंड करूँगा, बट प्रॉपर स्किल के साथ और सीखने के बाद। ऐसे कोई भी ना उतरे, प्रॉपर उसको सीखे, पहले लर्निंग करे, उसके बाद उसमें वो उतर सकता है आराम से, और अपना जो भी है पार्ट टाइम जहाँ पे करेगा वो ट्रेडिंग में कमा सकता है कहीं जाने के बिना, मतलब घर बैठे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको देखिए आज का कन्वर्सेशन पसंद आया होगा। वैसे कोई टेक्निकल ये कन्वर्सेशन था नहीं हमारा, बस सिंपल बातचीत। एक ऐसा ट्रेडर जिसने शुरुआत की थी लॉस के साथ और अब अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, और अच्छा खासा ये नहीं कि वो करोड़ों अरबों वाली बात नहीं है, अपना नॉर्मल घर का खर्चा बढ़िया चल रहा है। तो एक ऐसे ट्रेडर के साथ आज मुलाकात हुई है। उम्मीद करते हैं कि अगला पॉडकास्ट आपके लिए जल्द आएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले पॉडकास्ट में।